This is the best time for all the students how to gain these online classes. Due to this period, the school provide a suitable platform to learn and study online classes. Now, I am going to teach the topic of the medieval period, where, when, and how. Class 7, subject SST History. Three थ्री पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के तीन काल हैं। हर्षवर्धन was the most important ruler toward the close of the ancient period. प्राचीन काल के एकदम नज़दीक में हर्षवर्धन जो क्या सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में जो हैं आगे आए। आफ्टर हिज डेथ इन 647 AD, इनकी मृत्यु 647 AD के बाद several small kingdoms came into being. अनेकों छोटे छोटे राज्य जो हैं आ गए। The rulers of this kingdom fought with one another. ये सभी राज्य जो हैं के शासक जो हैं आपस में एक क्या है लड़ने लगे। एज द रिजल्ट ऑफ विच इंडिया बिकेम बिग, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत जो है कमज़ोर हो गया। एंड दिस प्रूव्ड एडवांटेजियस टू मुस्लिम इन्वेडर्स, यह प्रमाणित किया कि यह मुस्लिम का आक्रमण को जो है ये जो है प्रमाणित कर दिया। द मुस्लिम इन्वेजन्स बिगेन इन द 8th century। मुस्लिम आक्रमण का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। सो दिस इज द कंसिडर्ड टू बी द चेंज ऑफ पीरियड। इसलिए यह अवधि जो है वह परिवर्तन कहा माना जाता है। यह अवधि जो है यह समय जो है परिवर्तन माना जाता है। सिमिलरली द मुस्लिम रूल सॉ इट लास्ट ड्यूरिंग द 18th century as the British start to set themselves in India, and this brought about the major change in India. इसी प्रकार से मुस्लिम शासक भी देखे क्या 18वीं शताब्दी के अंत में जैसे ही अंग्रेज स्वयं जो है भारत में अपना राज स्थापना किया और भारत में बहुत से जो हैं बड़े बड़े क्या है परिवर्तन भी लाए। देयरफॉर दिस सेंचुरी इज एक्सेप्टेड एज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड। इसलिए यह शताब्दी जो है वह आधुनिक युग का जो है प्रारंभ माना जाता है। दिस चेंज टुक प्लेस नॉट ओनली द पॉलिटिकल फील्ड बट ऑल्सो इन द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड। यह परिवर्तन केवल जो है राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि यह जो है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुआ है। अब एक्सटेंड द रीजन, अब राज्य का विस्तार। Many of our past historical events occurred well outside the boundaries of present day India। कहता है कि हमारे प्राचीन इतिहास के घटनाओं में बहुत सी घटनाएं जो हैं वह क्या है वह वर्तमान भारत के सीमाओं को क्या और बाहर है। Just imagine the size of India at the start of the medieval period, which extend right from the Afghanistan in the west to Myanmar in the east। अब कहता है कि इसका जस्ट इमेजिन, जैसे ही इसकी कल्पना करते हैं भारत के आकार का,
तो यह मेडिवल पीरियड में मध्यकाल का आरंभ जो है वह जो है पश्चिम में अफगानिस्तान और पूरब में म्यांमार तक जो है यह फैला हुआ है नहीं। दैट्स ऑल।